प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत को बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम सेमली होते हुए ग्राम फोफलिया 17 जनवरी को सायं 5 बजे पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के प्रतिनिधि प्रद्युमन मारू, विधायक के काकाश्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन रावत, जनपद सदस्य विजय शर्मा, नायब तहसीलदार कमल नागदा सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। कार्यक्रम में ग्रामीण बालिकाओं व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात कन्या पूजन किया गया। अतिथियों का स्वागत ग्राम पंचायत फोफलिया के सरपंच श्रीमती चांदीबाई सालवी, सरपंच प्रतिनिधि गणपत सालवी, सचिव निवास दास बैरागी, रघुवीर सिंह, जसवंत सिंह, हरि सिंह आदि जन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मंचासीन अतिथियों में शंभू मिलन मालवी, सुनील तेजावाला, विजेश माली, राहुल रावत सरपंच हनुमंतिया, सुरेश सालवी सरपंच खजूरी आदि थे। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक कर्मचारीगण, अधिकारीगण व ग्राम पंचायत फोफलिया वासी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन गोपालदास बैरागी MP7 न्यूज ने किया। अतिथियों ने उद्बोधन में क्या कहा, देखिए। आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार को आपके द्वार पर, आपके चौखट पर क्यों आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक पंचायत का समुचित समग्र विकास कैसे हो, हर चेहरे पर खुशहाली कैसे आए, इन कार्यों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं आपके बीच केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के माध्यम से जो आई है, उन योजनाओं से आप लोग लाभान्वित हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखने के लिए या इस बात का पता लगाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं आई है, उनका आप लोगों ने फायदा उठाया है, तो निश्चित रूप से मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परंतु जो लोग उन योजनाओं में पात्र होते हुए उन योजनाओं से वंचित हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उन योजनाओं से उनको लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी का रथ आपके बीच में आया है। इसी संकल्प को लेकर, इसी सपने को लेकर मोदी जी ने यह गारंटी का रथ हर तहसील की पंचायत तक पहुंचकर इन कर्मचारी और अधिकारियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह प्रयास करना कि कोई भी व्यक्ति जो पात्र हितग्राही है और यदि वह उस योजना से वंचित है, उसको जोड़ें और उसको लाभ उठाएं। इसी संकल्प को लेकर हम इस विकसित यात्रा को लेकर आपके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि किसी बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु पर्यंत जिन जिन चीजों की उसे आवश्यकता होती है, जहां जहां उसे सहयोग की, जहां जहां उसे सहारे की आवश्यकता होती है, उन योजनाओं को एक लोक नीति के अनुसार जहां जहां उसे सहयोग की आवश्यकता होती है, सरकार के सहारे की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने जीवन को समृद्ध बना सके, अपने परिवार को संपन्न बना सके, समृद्ध बना सके, जहां उसे सहारा देना होता है। निश्चित रूप से इन योजनाओं के माध्यम से आपको सहयोग दिया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को सुदृढ़ बना सके, समग्र आप समृद्धि कर सके, ताकि आपके जीवन किसी प्रकार का अभाव, कठिनाइयां या किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़े। निश्चित रूप से इन लोक कल्याणकारी
जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपको सहारा देने का, आपको सहयोग देने का ये जो कार्य किया जा रहा है, ये संकल्प यात्रा के माध्यम से हम यही पता लगाने आए हैं कि जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पात्र होते हुए इन योजनाओं से बच रहे हैं तो आप अपने आवेदन यहाँ आज नहीं दे सके तो बाद में पंचायत के माध्यम से, पटवारी जी के माध्यम से आप आवेदन करें और उन योजनाओं का लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप ये नहीं समझें कि ये जो हम आवेदन दे रहे हैं ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। निश्चित रूप से इसकी मॉनिटरिंग भोपाल लेवल से और दिल्ली लेवल से होती है और आपने जो आवेदन किए हैं यदि आप पात्र हैं तो निश्चित रूप से आपको जिस भी श्रेणी में, जिस भी कार्य के लिए आप पात्र होंगे, जिस भी कार्य का आप लाभ ले सकते हैं, उन योजनाओं से आपको लाभान्वित करने का हम सब संकल्प लेकर आए हैं और इस संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी हुई है। निश्चित रूप से आपको सहयोग कर आपके जीवन में समृद्धि लाने का, संपन्नता लाने का, कोई किसी प्रकार की कठिनाइयों में नहीं रहे, इस लक्ष्य को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। निश्चित रूप से आज इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य समझकर आप कंधा से कंधा मिलाकर, आप जो यहाँ के युवा लोग हैं, यहाँ की पंचायत के सरपंच हैं, यहाँ के सचिव हैं, ऐसे लोग जो इन लाभ से वंचित रह गए उनको चिन्हित करें और एक समय सीमा में इन सब कार्यों को पूरा करेंगे। जैसा कि पटवारी जी का मालूम पड़ा कि ये जो यहाँ राजस्व कैंप लगना था उसका निश्चित रूप से लोगों को फायदा नहीं हो रहा। आप पुनः एक बार यहाँ एक कैंप लगाकर सभी लोगों को सूचना कर राजस्व संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी उद्देश्य से ये यात्रा जनता के बीच में जा रही है। केवल माला पहनने या सम्मान समारोह इसके लिए यह यात्रा नहीं है। यात्रा जो आम लोगों की कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को हम जाने, उनके चौखट तक, उनके घर के दरवाजे तक पहुंचे और यदि उनकी कोई समस्या है और कोई कठिनाई है तो निश्चित रूप से हम उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को एक संकल्प लेकर पूरा करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं बरतेंगे। निश्चित रूप से तभी यह यात्रा, यह विकसित भारत संकल्प यात्रा तभी सफल होगी। इसका मकसद भी तभी सफल होगा कि जब हम अपने जो उद्देश्यों को लेकर आए हैं, संकल्पों को लेकर आए हैं, वो संकल्प पूरा होंगे। इन सब चीजों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आपकी संस्कृति की, आपकी आस्थाओं का भी भरपूर रूप से पोषण करती है। जब जब आपकी संस्कृति पे, आपकी आस्थाओं पर कोई चोट करने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस समय भी आपके साथ खड़ी है। आपके जो आस्थाओं के केंद्र हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या में राम जी का मंदिर हो, उज्जैन में महाकाल का मंदिर हो, भादवा माता में माँ भादवा माता का मंदिर हो, इन सब के विकास कार्य, इनके जीर्णोद्धार के कार्य भी निरंतर चल रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन को हम खुशी के रूप में मनाएं, क्योंकि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह समय हमारे बीच में आया है। अनेक लाखों लोगों ने इस कार्य के लिए अपना बलिदान दिया है। इन 500 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के राजमहल में होगी तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए एक विलक्षण क्षण होगा। हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे। 22 जनवरी का दिन हम निश्चित रूप से दिवाली के रूप में मनाएं, क्योंकि अभी भी जो हम दिवाली मनाते हैं, जो राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था, निश्चित यह मंदिर लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जब रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम जी पुनः वापस आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह गौरव का अवसर होगा, वह विलक्षण क्षण होगा। उस क्षण को भी हम दिवाली के रूप में मनाएं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य को हम सफल बनाने के लिए हम सब लोग मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी अधिकारी, कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे और जो लोग लाभ से वंचित हैं उनको लाभ दिलाने का प्रयास, इसी उद्देश्य को सफल बनाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की